गणपति महाराज की जयकारा। श्री गीता जी भगवान जी का बोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जति पवन सुत महावीर की जयकारा। पौना हरि जी का बोली। जय श्री सभी भक्तों को श्री गीता जी सुनाई जाएगी। सभी ने बड़े प्रेम से सुन के अपने जीवन को सफल बनाने हैं। बोलिए श्री गीता जी भगवान की। नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमो नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया की जाननहार, हरि यश मांगन आया दास प्रभु के द्वार। अर्जुन को गीता का ज्ञान जो श्रीमद् भगवान जी ने दिया है वह मुझको मिले। हे भवभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, यह किशोर दास और भक्तजन सुख समृद्धि मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण रूप को पाता है। प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। भगत और सारी संगत दीन गरीब हैं और आप सभी की विनती को मान लेते हो। सो हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों भक्तों के लिए यह गीता कष्टों को दूर करने वाली है। बोलिए श्री गीता जी भगवान की। तो पहला अध्याय सुनाया जा रहा है। सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से सुनना है। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूँगा। तो व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे नेत्र नहीं है, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं पर श्रवण तो करूंगा। तब व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यास देव जी के कमल मुंह से यह वचन सुने तो संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की तो श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा
और बुद्धि के नेत्र से सूझेगा। जब व्यास देव जी ने कहा तो और उन्हें यह वर दिया तो उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये ही सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहाँ मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझसे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर विनती की, हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृतकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरुजित कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव्य युद्धामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे आचार्य जी, जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, उनके नाम को सुनो। प्रथम तो आप भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समितिज्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि से लेकर और भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और जो नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले हैं, युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन है। और दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुंह से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े वृद्ध भीष्म पिता में हैं, उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गर्ज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख को बजाना शुरू कर दिया। बेरी, ढोल और रणभाद्य, दमामे और गोमुख इत्यादि बजाए। सेना ने विभिन्न प्रकार के बाजे एक साथ बजाए, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बाजे बजाए उनको कहते हैं। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण जी भगवान विराजमान हैं
उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज आती है। ऐसा रथ है ये। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसा ही उनका सुंदर रंग है। और जिसे कार्तिक का फूल खिला हुआ होता है, वैसा कमल होता है। ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है और बहुत सुंदर है गर्दन, जिनकी सुंदर है कान, जिनके सुंदर है पूंछ, जिनकी स्वर्ण की दुदरी की जल रेद है और चरण में स्वर्ण के नुपुर पड़े हैं। यह तो उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूपानंद कांत श्री कृष्ण भगवान जी स्वयं ही विराजमान है। और योद्धा के स्थान अपने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया और पोंडू नामक शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। सुदोष नामक शंख नुकूल ने बजाया और मणि पश्यप नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख भी बजाया। महारथी शिखंडी ने भी शंख बजाया और दृप्त धूम्यन ने भी बजाया और राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया। और अजित जो किसी से जीता ना जा सके, ऐसा जो सात यह की गायब है, उसने भी शंख को बजाया। और राजा द्रुपद ने भी बजाया और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी शंख को बजाया। और जितने भी पांडवों की सेना के राजे थे, सबने शंख बजाए। और महाबाबू सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख को बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों के शब्द को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात हृदय फट गए। धरती और आकाश नाद से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चढ़ने लगे, तब अपने धनुष का सिर ऊपर उठाकर पांडव अर्जुन हृषिकेश श्री कृष्ण भगवान जी से बोले, हे अच्युत विनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो, तब मैं देखूं कि हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों का और धन का मोह त्याग कर जो आए हैं, उनको मैं देखूंगा। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला कि हे राजन, हृषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जब ये वचन कहे, तब भक्त वत्सल गोविंद ने घोड़ों को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं तरफ और भी योद्धा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल मामा देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर और मित्र भी देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया
उपजी। तब अर्जुन दुख के साथ ही श्री कृष्ण भगवान जी से बोले, अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंबी ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा मन बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है और सब शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोम और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। और हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको राज्य की भी इच्छा नहीं है और ना सुख की है। हे गोविंद, ऐसा राज्य किस काम का है और राज्य के भोग किस काम के हैं? जिनके सुख के निमित्त कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा, वहाँ सभी कुटुंब के योद्धा लोग प्राण और धन के मोह को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु है, पितानी है, पुत्र है, तात है, ससुर है, पौत्र हैं, साले और संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के तारनहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊं तब भी मैं ना मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। जनार्दन की धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, किंतु इसके विपरीत होगा। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि यह महापापी भी है तो भी मारने के योग्य नहीं है। प्रभु जी, यह सभी पूजने योग्य हैं और योग्य भट्ट हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ है? यद्यपि राज के लोग में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, जो कुल नष्ट करने से दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष लगते हैं, इसको नहीं समझते, सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों को भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। ध्यान से सुनना। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती है। जिन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान अर्थात पराये पुरुष की संतान उपजती है, अब वर्ण संकर संतान हुई, तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से यह रह गया तो तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। इस कारण हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया उसने इतने पाप किए जो यह सब पाप कुल का नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वे यह सब पाप कुल का नष्ट करने वालों को क्या फल देते हैं, वो पहले अध्याय का महत्व में। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव करके पूजते हैं
और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं। मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशान की भभूति लगाए, गले में सांप और मुंडों की माला पहनने हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया कि महादेवोवाच, महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है, किसी का भला भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, वर से पार हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तू सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो। श्री नारायण एवं वसुदेव हो, आप नेत्र जो बंद किए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं, और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके भाव को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायणों वाच शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालियों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया। तुरंत ही वह मर गया। मर कर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खा लेता। उसके खाने पीने की कोई खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार के ही दिन बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, उस पर बैल के प्राण छूटते नहीं थे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, इसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। हम पत्नी कितने का 4 धाम करके आए हैं, इतना प्रसाद लेके आए हैं, कोई प्रसाद खिलाता है, कोई, लेकिन इसका छुटकारा नहीं होता है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया, उसको
पिछले जन्म की शुद्ध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विपर चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, क्योंकि तुम विपर हो, मैं वैश्या हूँ। तब विपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तुम अपना पुण्य बताओ। वैश्य ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सुबह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विपर ने तोते से पूछा कि मैं सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया, तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। तब मैं तोता बना, एक फंदक पकड़ कर ले गया। एक विपर ने मुझे मोल लिया, खरीद लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर कुछ चोर आए, कुछ धन प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे अपने पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य मेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विपर ने कहा, हे तोते, तू भी विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विपर, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वैश्य की पूजा करने लगे और विपर अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलती है। यह पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। अब सुनो दूसरा अध्याय। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, इस प्रकार दया से परिपूर्ण अश्रु से भरी व्याकुल आंखों से देखते हुए दुखित हृदय अर्जुन से मधुसूदन कहने लगे, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में यह मोह कहाँ से आया? ऐसा मोह शूद्र पुरुषों को होता है, इससे ना परलोक में स्वर्ग मिलता है और ना ही जगत में कीर्ति होती है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे उचित नहीं है। शत्रु सूदन हृदय से नीचे बुद्धि का त्याग कर उठ खड़ा हो गया और अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध किस तरह करूंगा? हे शत्रु निकंदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं, इन पर बाण कैसे चलाऊं? हे कृष्ण, भिक्षा का अन्न खाकर समय बीता ले तो यह भी बहुत उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर रुधिर से लिप्त भोगों का भोजन नहीं करना चाहिए। जो हम अदम काम करने को तत्पर हो भी जाएं तो हमें यह नहीं मालूम कि कौन बली है, वे हमको जीतेंगे या हम उन्हें। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, इनको मारकर हमारा जीना भला नहीं है। इसमें धर्म की रक्षा का पुण्य है और कुल के क्षय का दोष है। इन दोनों बातों से मेरा मन डामाडोल हो गया है। अब मैं ऐसा मूढ़ हो गया हूँ कि मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि युद्ध करना या भिक्षा मांग कर निर्वाह करना, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरा धर्म बचे
और जो निश्चय ही कल्याण करने वाला उपाय हो वे ही कहिए। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसका अधिपति बन जाऊं, तो भी मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता है जिससे इंद्रियों को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुछ कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन को शोकयुक्त देखकर हंसते हुए कहने की इच्छा से विचारने लगे कि अर्जुन को शरीर और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ, सो जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते, विचारते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो, यह तुम्हारा अहम ठीक नहीं है। विद्वान लोग जीते और मरे हुओं को का सोच नहीं करते, क्योंकि जीना मरना दोनों ही मिथ्या है। हे अर्जुन, क्या ये सब पहले नहीं थे और क्या आगे नहीं होंगे? यह बात नहीं है, इसके पहले मैं भी था और तुम भी थे और यह सब राजा भी थे, आगे भी हम तुम और ये सब राजा होंगे। हे अर्जुन, जैसे इस शरीर की बालावस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव भी इस शरीर को छोड़कर दूसरी देह को पा लेता है। इसमें विवेकी पुरुषों को मोह करना उचित नहीं है। कुंती नंदन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो स्त्रियों के विषय हैं और इंद्रियों के विषय हैं, ये सर्दी गर्मी और सुख दुख के देने वाले हैं। जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है। इससे हे अर्जुन, इनको सहना उचित है। हे अर्जुन, जिनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं और जो सुख दुख को समान जानते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हे अर्जुन, सुख सुखादि नाशवान पदार्थ सभी अनित्य हैं और सत्य जो आत्मा है उसको तू अविनाशी जान। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव इन दोनों को तत्व देखा है। जो सब में व्यापक है वे अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता। हे भारत, यह शरीर विनाशी है, इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। फिर इस अनित्य शरीर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा ना कोई किसी ने मारा। आत्मा अमर है, इस आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना यह मरती ही है। तुम जो भीष्म पितामह के मरने की सोचते हो वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं, केवल शरीर ही नाश होता है। इससे खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, यह आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही मरती है, ना कभी पहले हुआ था ना आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। जो इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा अभिकारी समझता है वह किसको मरवाता है और किसको मारता है? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तात्पर्य यह है कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागने में कोष नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर के त्यागने में भी कोष नष्ट नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र वेद ने
सकता, आग जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकती। शस्त्र इसे काट नहीं सकते क्योंकि यह नित्य सर्वव्यापक स्थिर अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग्य नहीं है। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मरेगा और जो मरा है वह अवश्य ही जन्म को लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। उपाय करने से कुछ नहीं होता है। और तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते और ना मरने के बाद प्रकट होते हैं। केवल जन्म मरण के बीच वाले जो मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तो अब सोचने की बात क्या रही है? हे अर्जुन, कोई भी तो इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते हैं और आश्चर्य से सुनते हैं, और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। यह आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि यह क्या है? हे भारत, सबके शरीर में जो आत्मा है वह अविनाशी है, जिसके फिर इनके लिए तुम्हारा सोचना वृथा है, सब व्यर्थ है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं है। हे भारत, यश में अपने आप उपस्थित हो गया है। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है, अर्थात क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। तू जो क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूट जाएगा और कीर्ति भी जाती रहेगी और तुझे पाप लगेगा। मनुष्य तुझको सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुषों को अपकीर्ति मरने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणवीरू कहेंगे। जो तुझको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा और यही तेरे तुझसे अनकही बातें कहेंगे और तेरे बल पुरुष की सदा निंदा किया करेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है? हे कौंतेय, तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग हो जाएगा और जो जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तेरी दोनों तरह जीत है, जिससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर खड़ा हो जा। उससे कहा है, वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और शरीर का तत्व समझाया है। अब बुद्धि योग को कहता हूँ, सुन। इस बुद्धि योग के सुनने से सुख सुखादि और दुख को कर्म बंधन है, उससे छूट जाओगे। अर्जुन, इस कर्मयोग में प्रारब्ध का नाश नहीं होता, अर्थात प्रारंभ होने पर समाप्त ना भी हो तो उसका फल मिलता है, ना इसमें कुछ पाप है। इस धर्म का लेश मात्र भी पालन करना जन्म मरण आदि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे बसायतमा की बुद्धि एक ही है, अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चल हो गई है वे मोक्ष के साधन रूप इस कर्मयोग में लग जाते हैं। जिनका मन विचलित है उनकी बुद्धि अनेक है, अर्थात तरह तरह के झगड़ों में फंस जाते हैं और उनकी शाखाएं भी अनेक हो जाती हैं। हे भारत, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को ठोर से चला देती हैं। इससे हे अर्जुन, स्वर्ग आदि प्राप्ति की कामना जिनको है ऐसे सकाम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की यज्ञ आदि कर्मों को करते हैं, क्योंकि यह क्रिया जन्म और मरण को फल देने वाली है।
हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके मन फंस गए हैं और कर्म फलों की बताने वाली वाणी से जिनके चित्त हरे गए हैं, उनका मन निश्चयात्मक बुद्धि में स्थित नहीं होता और वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़ सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ और नित्य ही सब में स्थिर हो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में मन लगाओ। केवल आत्म स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि पानी से भरे हुए हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन भर उसमें से जल ले लेता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर ज्ञान ले लेता है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। कर्म कर फिर फल मिलेगा। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थिर रहो। कर्म कर हार जीत समान भाव से देख, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म नीच है, इसलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेकी पुरुष हैं सो किसी कर्म का फल नहीं चाहते, जो चाहते हैं सो नीच मति के हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कौशल कारक है। जो पंडित जन बुद्धि योग युक्त हैं, वे कर्म फल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर निश्चय परमपद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक विषयों के सुनने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है, वह जब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी तब तू योग पाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे सर्वंतर यामी केशव, समाधि में स्थिर पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लक्षण कृपा करके मुझे कहो। वह किस तरह बोलता है, बैठता है, चलता है, फिरता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, उसकी निश्चय बुद्धि जान। जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय व क्रोध जिसके पास नहीं आते हैं, वही निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से प्यार नहीं है और जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित खुश नहीं होता है, अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, न किसी से राग और न किसी से द्वेष रखता है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है। उसकी बुद्धि निश्चल होती है। निराहार रहने से विषय शक्ति दूर हो जाती है, पर ईर्ष्या बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष की परमात्मा के दर्शन से विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कौन्तेय, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभ कारक हैं। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठ पूर्वक कर लेती हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों का दमन कर आत्मा में निष्ठा कर ले और जिसके वश में इंद्रियां हैं, वे ही निश्चल बुद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि ब्रह्म में
पड़ जाती है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। वह पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया है वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ शांति पाता है। हे अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब दुख मिट जाते हैं और उस शांत मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को वश में नहीं किया है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर ध्यान रहित जो शांति नहीं और बिना शांति के परमानंद सुख नहीं मिलता है। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है और फिर वह बुद्धि को खींच कर ऐसे ले आता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। महाबाहो, इसलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वश में कर लिया उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसने संपूर्ण प्राणी सोते हैं वह आत्मनिष्ठवान पुरुषों का दिन है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह उन पुरुषों की रात्रि है, क्योंकि विषयासक्त पुरुषों को आत्म तत्व ज्ञान नहीं है। इस विषय में उन्हें कुछ नहीं सूझता, इससे उनके लिए यह रात्रि रूप है और सन्यासी पुरुषों को यह आत्म तत्व दिन के समान है। जो सन्यासी पुरुष हैं वो रात को ही अपना भजन कीर्तन करते हैं। इसी तरह संसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन है। जो प्राणी है वो दिन में घूमते फिरते हैं और योगियों को रात्रि के समान है। जो क्योंकि यह विषय भोगों को कुछ नहीं जानते। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है और उसमें बहुत सी नदी और नालों का जल चारों ओर से आकर गिरता है, परंतु तो भी वह अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन होती हैं और उनको शांति बनी रहती है, परंतु कामना की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है वही शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कही है। इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा को पाकर फिर संसारिक माया के मोह से नहीं मोहा जाता और अंत समय में जो क्षण भर भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थिर हो जाता है वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। बोलिए गणपति भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
आपने सुनाया, उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म्यों को सुनने की भी हो रही है। नारायण जी ने कहा, हे प्रिय सुनो, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र जानने वाला बड़ा सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते, उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी जी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हे ब्रह्मज्ञानी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है। मैं आपसे कहता हूँ, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ हो तो उसका मैं को पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन में मैं जहाँ तप करता था, वहाँ अंबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास ही में मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अंबाली बकरियों को वन में चरने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहाँ सिंह बैठा पाकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर वह डर से चीखने लगा। मेरी समाधि को खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, उस समय वह कांप रहा था। उस अंबाली को मैंने पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वह मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी नम्रता से पहले अपनी संपूर्ण अवस्था कह सुनाई। तब कहा कि हे महात्मा जी, यह सिंह इन हिरणों को क्यों नहीं खाता। मैंने उससे कहा कि यह अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी दैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो, वह मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। यह सोना बाली ने कहा कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर ना लगे। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है कह सुनाया। अंबाली दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश में विमान आए और उसको वैकुंठ को ले गए और वह अधम देही को छोड़ दिव्य श्री को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगव, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो, सुनकर उस पर आचरण करोगे तो अवश्य ही परमानंद को पहुंचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जो आप कर्म योग से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो, तो यह जो भयानक कर्म युद्ध है, इसमें मुझे क्यों जोड़ते हो। और जो तुमने कभी कुछ और कभी कुछ मिली हुई नाना प्रकार की बातें कही, इससे मेरी बुद्धि और भी बड़े संदेह में पड़ गई है। आपकी इन बातों से मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इससे अब एक बात निश्चय करके कहो जिससे मेरा कल्याण हो। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मैंने जो प्रथम इस संसार में तत्व ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा कहा है,
उसने सांख्य वालों को तत्व ज्ञान निष्ठा और योगियों को कर्म योग निष्ठा है। कर्म किए बिना मनुष्य निष्कर्म जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं पाता है, क्योंकि केवल संन्यास ले लेने से ही कर्म करते करते चित्त शुद्ध किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। किसी अवस्था में कोई प्राणी शरीर मन वचन से कर्म किए बिना क्षण भर में ही नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के जो राग द्वेष गुण हैं उनके वशीभूत होकर सब प्राणियों को कर्म करना पड़ता है। जो हाथ पांव आदि कर्म करने वाली इंद्रियों को वशीभूत करके भगवान के स्मरण के बहाने से मन में इंद्रियों का ध्यान करता है वह मूढ़ मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, तू जो कोई नेत्र आदि इंद्रियों को मन से रोककर अर्थात अपने सब कर्मों में अपने को भगवान के अधीन जान कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वे ही श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू निश्चय करके कर्म कर। कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म करना छोड़ देने से तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जाएगा। विष्णु भगवान के आराधनार्थ जो कर्म है उन्हें छोड़कर जितनी वस्तुएं हैं वे सब बंधन रूप हैं। इसलिए हे अर्जुन, विष्णु भगवान की आराधना के निमित्त तू निष्काम होकर कर्म करने में प्रवृत्त हो। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञ आदि कर्म से देवताओं और महापुरुष भगवान का पूजन करो, तब वे देवता भी वर्षा आदि से अनादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि भी करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका भला होगा, क्योंकि जब तक हम दूसरे की वृद्धि नहीं सोचेंगे तब तक हमारी अपनी भी वृद्धि नहीं हो सकती। यज्ञों से पूजित देवता तुमको मरवासित फल देंगे और जो कोई इनके निमित्त दिए बिना भोगेंगे वे चोर हैं। हे अर्जुन, जो बलि वैश्वदेवादि 5 यज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थों के 5 पापों से छूट जाते हैं, और जो कोई अपने लिए भोजन बनाते हैं और बिना देवताओं को भोग लगाए ही भोजन कर लेते हैं वे प्राणी सब पापों को ही भोगते हैं। हे अर्जुन, सब शरीरधारी प्राणी अन्न से ही होते हैं। प्रथम अन्न पेट में जाता है, तब वह रस रूप हो वीर्य रक्त की वृद्धि कर प्राणियों की उत्पत्ति करता है। वह अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है, वेद परम ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा सर्वव्यापक और यज्ञ में सदैव रहता है, इससे यज्ञ आदि कर्म अवश्य ही हमें करना चाहिए। इन कर्मों के करने से संसार का कल्याण होता है। ईश्वर आराधना रूपी यज्ञ आदि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उनका जीवन निष्फल है। जिसको आत्मा से प्रीति है, जिसकी आत्मा ही तृप्ति है और जो आत्मा में ही लाभकारी संतुष्ट भया है, जिसके इंद्रिय विषय में आसक्ति नहीं है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को ही कर्म नहीं करना चाहिए। उनका किसी भले कर्म किए का फल नहीं और ना इससे उसे कुछ विधि निषेध नहीं है, और ज्ञानी को प्राणी मात्र का आश्रय लेने की भी कुछ आवश्यकता नहीं होती है। वे केवल प्रभु के चरणों का ही आश्रय लेता है और वह हमेशा अहंकार से रहित होता है, उसको कभी भी अहंकार नहीं आता है। हे अर्जुन, फल की अभिलाषा को छोड़ जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं उन्हें निरंतर करो।
जो फल की अभिलाषा को छोड़ कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य ही मिलता है। संध्या बंधन आदि नित्य कर्म है और पुत्र आदि जन्म होने के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। राजा विदेह जो ऐसे ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिली है, बिना कर्म से कोई भी पार नहीं हुआ है। इससे तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, बड़े आदमी जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों को साधारण मनुष्य किया करते हैं और वे जिन बातों को प्रमाण मान लेते हैं लोग भी उन्हीं के अनुगामी हो जाते हैं। जैसे कोई ज्ञानी पुरुष बात करता है उसके पीछे ही उनकी बातों को सुन के भक्त भी वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। हे भारत, तू मुझको ही देख, मुझको तीनों लोकों में सब कुछ करना नहीं है और ना किसी वस्तु के प्राप्त करने की अभिलाषा है, तब भी मैं कर्म करता रहता हूँ। जो मैं ही आलस्य छोड़ दूँ, सावधान हो कर्म करने में प्रवृत्त ना हो, तो ये सब मनुष्य सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे अर्थात कर्म करना छोड़ देंगे। तो हे अर्जुन, जो कर्म करना छोड़ दूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा, इससे ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और सृष्टि वर्ण संकर होने लगेगी। तो यह संकर कारण मैं ही ठहरूंगा और इस प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं वैसे ही लोक संग्रह के निमित्त विद्वान लोग कर्म करने में आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो ज्ञानी हैं और कर्म करने में आसक्त हैं उनको देकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें। जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान दें और उसको कर्म करने को कहें, उसके मन को भटकाएं नहीं। विद्वान लोगों को उचित है कि आप भी सावधान होकर उनसे कर्म करवाएं, किसी से अच्छा ही कर्म करवाएं, किसी से बुरा काम ना करवाएं। हे अर्जुन, प्रकृति गुण से ये संपूर्ण कार्य हो रहे हैं, परंतु अहंकार से जो विमूढ़ हैं वे अपने को इन सब बातों का करने वाला मान लेते हैं। हे महाबाहो, जो गुण और कर्म के विभागों के तत्व को जानते हैं कि सात्वादिक गुण अपने अपने कार्य में वर्तमान हैं, इससे उनमें आसक्त नहीं होते। माया के सत्व रज तम गुणों में जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे ही गुण उनके कर्म में आसक्त हो जाते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी कर्म मार्ग से ना हटाएं, उनको अच्छा ज्ञान देकर सदमार्ग के ऊपर चलाएं। शूरवीर अपनी वेगता के स्वभाव से आत्मा में मन लगा, संपूर्ण कर्मों को छोड़ मुझ में संपूर्ण कर, फल की आशा और ममता को छोड़कर संतापों से रहित हो युद्ध करें। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धालु हो और मेरे वचन की निंदा ना करके इस मेरे मत को नित्य स्वीकार करते हैं वे भी इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, चुगली करते हैं और ग्रंथों को बुरा कहते हैं, सो सबसे अज्ञानी अंधमत मूढ़ मूर्ख हैं, उनको विचारहीन और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी स्वभाव ही के अनुसार काम करते हैं, फिर जो अज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करे तो कहना ही क्या है। संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अतः प्रकृति बलवान है, इसमें इंद्रियों का निग्रह कुछ नहीं कर सकता। हे अर्जुन,
प्रत्येक का इन्हीं अपने अपने विषय से राग द्वेष है, अर्थात अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोक्ष में विघ्न डालने वाले हैं। अच्छी तरह किए हुए भी पराये धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ और दूसरे का धर्म भयानक है, अर्थात तेरा जो युद्ध रूपी क्षत्रिय धर्म है, इसमें मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और इसको त्यागने में नरक होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती है, फिर जैसे ही कोई बलपूर्वक करता है ऐसे ही वह मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कोई ना कोई अवश्य है। सो हे कृष्ण, वह कौन है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह काम अर्थात कामना ही है, जो किसी प्रकार फलवती न होने पर क्रोध में परिणत हो जाती है। इस क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला है, अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी नहीं अगाता, और यह क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्य का परम शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुआं करके छा जाती है, आरसी मैल से ढकी होती है और जरायु में गर्भ का बालक ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान भी कामना में ढांक लिया जाता है। यह कामना नित्य ही मनुष्य की बैरी है, वह भोगों को भोगते हुए भी अगाती है। जैसे अग्नि लकड़ी मिलने से बढ़ती है, वैसे ही ज्यों ज्यों इसे भोगने की वस्तु मिलती है, वैसे ही यह बढ़ती ही जाती है और भोग्य पदार्थों के ना मिलने पर अग्नि की तरह जलाती है। प्राणियों का ज्ञान भी ढक रखा है, ये उनको ज्ञान नहीं होने देता है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों और मन बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान और निवास की वजह है। इनमें बसकर मनुष्य को मोहित करते हैं। इस कारण हे भरत कुलभूषण, ऊपर कहे हुए कारणों से तू पहले इंद्रियगण मन और बुद्धि को वश में कर, क्योंकि यह बड़े पाप रूप हैं। आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों नाश करने हारे हैं। बाहर जो स्थूल पदार्थ हैं उनसे इंद्रिय परे और श्रेष्ठ हैं। बुद्धि मन से परे और श्रेष्ठ है, और बुद्धि से परे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। इसी आत्मा को यह दुष्ट काम मोहित करता है। हे महाबाहो, इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन में प्रभु को बसाकर और मन को वश में करके इस महा अजय काम क्रोध रूप जो शत्रु है तिनको मानकर दमन कर जय को प्राप्त होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। महात्म्य श्री विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना, अब तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण नित्य ही खोटे कर्म चोरी आदि किया करता था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। खोटे कर्मों के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री गर्भवती थी और उसकी कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तब अपनी माता से पिता के मरने का हाल पूछा। ब्राह्मणी ने सब कह सुनाया। मेरे पिता की नीच योनि हुई होगी, इससे उसके उद्धार के लिए गया जी जाए पिंड दान करूं, इससे निश्चय ही पिता की सदगति को प्राप्त होंगे। ऐसा विचार कर बालक गया जी को चल दिए। बालक नित्य ही गीता का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तीसरे अध्याय का पाठ किया।
संयोग से उसका पिता भी प्रेत योनि को प्राप्त होकर उसी पीपल पर निवास करता था। अपने पुत्र द्वारा किए गए तीसरे अध्याय के पाठ को सुनकर वह देवगति को प्राप्त हुआ और पहले 7 पीढ़ी तक के पुरखा जो नरक में पड़े दुख भोग रहे थे स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक अपने पुरखों को स्वर्ग को जाता हुआ देखकर प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इसी तरह ज्ञान पूर्वक जैसे नौका को बनाकर मनुष्य सागर से पार उतर जाता है, उसी तरह कर्म द्वारा मृत्यु रूप इस असार संसार रूपी समुद्र को तर कर मनुष्य ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार ज्ञान और कर्म के रहस्य को जानकर कर्म करने वालों की परम गति होती है। इसलिए जो पुरुष इस अध्याय के गूढ़ तत्व को जानकर इसके ऊपर अमल करते हैं या उसके अनुकूल आचरण और पाठ करते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता जी भगवान की देख छटा, मेरा मन हो गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन हो गया लटा पटा। जी बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन हो गया लटा पटा। जी मेरो